वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज माइंड योर बॉडी में हम बात करने वाले हैं शोल्डर के कंडीशन जिसे बोलते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम उसकी। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, कैसे होता है, क्यों होता है और अगर आपको है तो उसके लिए आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शोल्डर पेन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जो है एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। अगर आपको शोल्डर की कोई भी दिक्कत है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा ताकि आपको ठीक से समझ आ सके कि आपको एग्जैक्टली क्या दिक्कत है और उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हर चीज की एक्सरसाइज जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अभी हम इम्पिंजमेंट की बात कर रहे हैं। इम्पिंजमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो किसी चीज के बीच में दब रही है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो शोल्डर है, आपका शोल्डर एक बहुत सारी बोन्स से मिलकर बनता है, आपका पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बोन्स होती हैं, लिगामेंट्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बोन्स हैं और आपको इसके ऊपर ही मसल्स हैं, है ना। तो ये जो मसल्स हैं ये आपकी दब रही हैं, जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी मसल्स जो है वो दब रही हैं, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। अब आपकी मसल्स जो है वो क्यों दब रही है, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो ये जो स्पेस है आपका सबक्यूमेनस स्पेस हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ये आपका स्पेस आप देख रहे होंगे, ये स्पेस जो है कम हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे आपको वहां पे स्वेलिंग हो जाए, इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए जिसकी वजह से, या फिर कोई बोन्स पर हो जाए जिसकी वजह से वो स्पेस कम हो गया है, इसलिए आप जो मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पेस कम हो गया है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका बायोमैकेनिक्स खराब है, यानी कि आप गलत तरीके से बैठते हैं। स्पेशली जो लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं वो इस तरीके से लंबे टाइम तक बैठते हैं, काम कर रहे हैं, टेबल वर्क इस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि खराब पोस्चर की वजह से जो है आपकी ये बोन्स का अलाइनमेंट आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्पेस आपको कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि मेन प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है आपका बायोमैकेनिक का प्रॉब्लम, यानी कि जो अलाइनमेंट है उसकी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको ये इम्पिंजमेंट होता है। और अगर ये इम्पिंजमेंट आपने ठीक टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं किया, तो हो सकता है कि आपकी मसल्स में भी इंजरी हो जाए, मसल में टियर हो जाए, रोटेटर कफ इंजरी हो जाए और उसके बाद से आपकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब ये आपको शुरुआत हो रही है उस टाइम पे ध्यान दें और उसको उसी टाइम पे ठीक कर लें। ठीक है, अब जो है ये जो इम्पिंजमेंट है मेनली किसमें होता है कि जो लोग का काम होता है ऊपर ज्यादा हाथ उठा के काम करने का, जैसे कि आप जो खेलते हैं, टेनिस हो गया और जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, या फिर जो पेंटर है जो पेंट कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो काम करते हैं जिनको बार बार अपना हाथ ऊपर उठाना होता है, उनके में ज्यादा दिक्कत होती है ये, क्योंकि सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको क्या होगा, अगर आपको इम्पिंजमेंट है तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके कंधे में दर्द होगा। राइट, कंधे में दर्द हो रहा है आपको, मेनली पीछे की तरफ होगा या साइड में भी हो सकता है आपका दर्द। आपका दर्द जो है वो पूरा यहाँ पे भी आपको हैवी लग सकता है। रात में जब आप सोएंगे, अगर आपने इस साइड करवट लिया तो आपको बहुत दर्द होगा, आपको सोया नहीं जाएगा इस साइड करवट लेकर के। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका कंडीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको इस हाथ में इतनी वीकनेस फील होगी, आपको कुछ भी उठाया भी नहीं जाएगा, कुछ भी काम नहीं किया जाएगा, हल्का सा भी कुछ काम करने में आपको दर्द होगा। उसके अलावा एक जो क्लासिक साइन होता है इम्पिंजमेंट का, वो होता है पेनफुल आर्क। इस पेनफुल आर्क में क्या होता है कि जब आपको हाथ बोला जाता है कि आप साइड से उठाइए, तो जब आप थोड़ा सा उठाएंगे लगभग 60 डिग्री तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से ऊपर लगभग इस रेंज में, ये जो 60 से लेकर के 120 का रेंज है आपका, इस रेंज में आपको दर्द होगा, इस रेंज में आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा और आपको हाथ नहीं उठाया जाएगा। इसके ऊपर जब आप यहाँ उठाएंगे तो इसमें आपको दर्द जो है वो गायब हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये क्लासिक साइन होता है पेनफुल आर्क सिंड्रोम, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम का। आप देखेंगे कि कोई कंडीशन होती है जिसमें आप इसके ऊपर उठा रहे हैं, ये वाली जो लास्ट रेंज है इसमें आपको दर्द हो रहा है, तो ये आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरी हो सकती है। उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखा कि किस रेंज में जो है हमारा पेन हो रहा है, तो इसीलिए जब आप काम करेंगे उस रेंज में, जब आप कोई काम करेंगे, आप हाथ ऊपर उठा के कोई काम करेंगे तो उसमें आपको दर्द जो है वो बहुत होगा। ठीक है, तो ये सारे साइंस हो गए हमारे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के। अब अगर आपको इम्पिंजमेंट है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा मेन एम क्या है कि सबसे पहले आपका दर्द कम होना चाहिए, उसके बाद से आपकी पूरी रेंज आनी चाहिए, क्योंकि आप अभी पूरी रेंज में काम नहीं कर पा रहे, तो पूरी रेंज आनी चाहिए और आपकी मसल्स जो है उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट बना के रखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो दिक्कत आती है वो अलाइनमेंट की गड़बड़ी की वजह से आती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मसल्स में स्ट्रेंथ अच्छे से बना के रखें। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या एक्सरसाइजेस सिंपल करनी है उसके लिए।
सबसे पहले जो है आपको दर्द हो रहा है तो आप उसमें हॉट पैक ले सकते हैं, कोल्ड पैक ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, जिसमें भी आपको आराम मिले वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कोल्ड पैक हॉट पैक कैसे लेना है उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप कर सकते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइजेस का भी एक वीडियो मतलब मैंने फ्रोजन शोल्डर का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पेंडुलम एक्सरसाइजेस दी हुई हैं और सिंपल आप कैसे दूसरे एक हाथ से उठा के अपने दूसरे हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं, ये मैंने 2 चीजें बताई हुई है उसमें, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। पेंडुलम एक्सरसाइजेस और एक हाथ से की मदद से दूसरे हाथ को उठाना, ये रेंज के लिए ताकि आपकी रेंज पूरी रहे, तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेसिफिक आपको इसके लिए इम्पीचमेंट के लिए करनी है, आइए वो देख लेते हैं एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आइसोमेट्रिक इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका ये शोल्डर है, ये हमारा 2 तरीके से घूमता है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, अब देख रहे हैं कि मूवमेंट जो है मेरे शोल्डर पे हो रही है, मेरा हाथ, एल्बो और रिस्ट जो है, फोरआर्म, ये पूरा एक ही पोजीशन में है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट हमारी हो रही है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। हमको इन मूवमेंट में जो मसल जो ये मूवमेंट कराती है उसकी स्ट्रेनिंग करनी है। आइसोमेट्रिक मैंने बहुत सारी चीजों में पहले ही बताया हुआ है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है हमारे, इसमें क्या होता है कि आपको प्रेशर लगाना होता है। एक मूवमेंट जो है, कोई भी जो मूवमेंट जिसकी हम कर रहे हैं कोशिश, उसको रेजिस्ट करना, तो उसको रोकना होता है प्रेशर लगा करके। पर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है, एक जितना आप मतलब कंफर्टेबल हो उतना लगाना है। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फिर से समझाती हूँ एग्जैक्टली मूवमेंट में करना क्या है। तो देखिए, आपका ये हाथ है, ये मूवमेंट हमको करानी है, बट एक्चुअली इसमें मूवमेंट होती नहीं है। अब मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो मैं इस हाथ को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मैंने रोकने की कोशिश की, मैं इस हाथ से बाहर की तरफ ले जा रही हूँ, दूसरे हाथ से इसको रोक रही हूँ। अब देख रहे हैं मूवमेंट नहीं हो रही है कोई भी, मगर जोर लग रहा है मेरा। ठीक है, तो इस जगह को करना, इस तरीके से इसको होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है, फिर से होल्ड करना है, छोड़ देना है। आपको अगर अपने हाथ से प्रेशर लगाने में दिक्कत होती है तो आप दीवार पे कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि दीवार पे ऐसे खड़े हो जाइए साइड में और अपने हाथ को, अब दीवार का रेजिस्टेंस लगा ही रहा है तो अपने हाथ को कोशिश करिए दीवार की तरफ ले जाने की। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, इस तरीके से करिए, कुछ सेकंड होल्ड अगर हो सकता है तो होल्ड करिए, फिर छोड़ दीजिए। ये हो गई पहली। दूसरी हो गई कि अब आपको अपना हाथ जो है वो अंदर की तरफ ले जाना है। अगर कोई और कर सके तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं कर सकता है तो अपने ही हाथ से इसको प्रेशर लगाइए, या आपके पास अगर कोई भी चीज हो, जैसे कि कोई टेबल या ऐसा कुछ हो, तो आप उसमें भी जो है ऐसे अंदर की तरफ जोर लगा सकते हैं। तो चेयर मेरी खिसक रही है, आप कोई हैवी टेबल या कुछ ले लीजिएगा और हाथ को ऐसे अंदर की तरफ जोर लगाना है, रोकना है, फिर से जरूर लगाना है, छोड़ना है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो भी रेजिस्टेंस के लिए है। आप थेरा बैंड इस तरीके से ले सकते हैं। थेरा बैंड को पकड़ के किसी चीज में एक साइड से बांध लीजिए, एक साइड से आप चाहे तो पकड़ लें या अपने हाथ में बांध सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। अब इस तरीके से बांध के और अपने हाथ को जो है आपको अंदर की तरफ लेके आना है। अब देख रहे हैं इसमें मेरा ये जो पार्ट है ये नहीं मूव हो रहा है, मेरा फोरआर्म मूव नहीं हो रहा है, मूवमेंट जो है मेरे शोल्डर पे हो रही है। मेरा यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से हाथ सीधा जा रहा है मेरा। इस तरीके से 10 रेपिटेशन 15 रेपिटेशन जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना कर सकते हैं। अब ये हो गया एक से अंदर की तरफ, ऐसे ही बाहर की तरफ लेके आना है। मैं दूसरी साइड से आपको दूसरे हाथ में दिखा देती हूँ, आपको घूम के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाहर की तरफ लेके जाना है आपको, तो ये मैंने बांध लिया। मान लीजिए आप उल्टा घूम जाएंगे तो आपका ये हाथ बाहर की तरफ आ जाएगा और अब आपको बाहर की तरफ लेके जाना है। इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपका जो एल्बो है वो ज्यादा दूर ऐसे ना जाए। अगर आपका एल्बो ऐसे बाहर जाएगा तो ये मूवमेंट दूसरी हो जाएगी, वो हमको नहीं चाहिए। आपका एल्बो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा और आपकी मूवमेंट जो है इस तरीके से होगी। ठीक है, ये हो गई। इसीलिए आप 10 रेपिटेशन 15 रेपिटेशन 20 जितना आपको कंफर्टेबल हो उतने रेपिटेशन इसके कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज है हमारी वॉल पुशअप्स के लिए आपको क्या करना है कि अपना हाथ जो है इस तरीके से दीवार पे रखना है। यहाँ पे मेरे बीच में लाइन है तो मैं प्रॉपर नहीं रख पा रही हूँ, बट आप पूरा कोशिश करिएगा फ्लैट दीवार पे रखें। इस तरीके से हाथ रखिए, एल्बो स्ट्रेट रखिए, एल्बो स्ट्रेट रखनी है, रिस्ट पे ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी को यहाँ जो कंधे से है इसको अंदर और बाहर करना है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि मेरी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं क्या कर रही हूँ, सीधा सिर्फ अपना ये जो कंधा है इसको अंदर की तरफ ला रही हूँ और फिर इसको पूरा बाहर की तरफ ले जा रही हूँ।
मध्य और ये जो शोल्डर है ये अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से भी आपको 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। और या धीरे धीरे अगर पेन हो रहा है तो 5 से स्टार्ट करिए और जैसे जैसे कंफर्टेबल होता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी रेपिटेशंस जो है उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकॉन बना होगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियोस डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंडीशन के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।